गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट है बेटा हमारा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, जहां पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा राज्यपाल को, तो और उससे पहले किया था हमने प्रधानमंत्री के कार्य। तो बेटा जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्यपाल की है, और जो स्थिति प्रधानमंत्री की है बेटा वही मुख्यमंत्री की है। तो मैं मुख्यमंत्री आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री आपको वहाँ से करना पड़ेगा खुद, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कार्य करता है वही सेम कार्य मुख्यमंत्री करता है राज्य की विधानसभा में। ठीक है। और जो हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी पद की व्यवस्था संविधान में हमने की थी 75 के अंतर्गत, और मुख्यमंत्री का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है बेटा आपका 164। केवल इतना ही अंतर है, बाकी सारा क्वेश्चन इसका सेम आएगा। जहाँ पर उसमें राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है प्रधानमंत्री, वहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में सलाह का कार्य करेगा, कड़ी का कार्य करेगा। केवल इतना ही अंतर आपका आएगा, बाकी सारे पॉइंट्स बेटा आपके सेम होंगे। तो आज हम अपना इसका लास्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर का, जो क्या है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी है क्या? ब्यूरोक्रेसी क्या है बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा नौकरशाही या लोक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति। ठीक है। नौकरशाही शब्द जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो और क्रेसी से मिलकर ये बना है। ब्यूरो का अर्थ है बेटा डेस्क या मेज, और क्रेसी का अर्थ है बेटा तंत्र, यानी कि उस शासन की तरफ ये इशारा करता है जो मेज और कुर्सी से चलाया जाता है। लेखकों द्वारा ब्यूरोक्रेसी को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, आपको परिभाषा करनी है। एक तो मैक्स वेबर की, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है बेटा, मैक्स वेबर की और लास्की की। तो मैक्स वेबर क्या कहता है बेटा? नौकरशाही शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता और निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। आप बेटा सरकारी दफ्तरों में जाते हो तो उनका जो कार्य करने का आपके साथ तरीका होता है वो काफ़ी, हालांकि उनका कार्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य दिया गया है, हर व्यक्ति को पता होता है कि उसको क्या कार्य करना है और उसके अधिकार में क्या कार्य आता है। लेकिन उनके कार्य करने का जो तरीका है पूरी तरह से वो निष्पक्ष भी होते हैं, लेकिन मानवता का अभाव होता है, यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिमाग में, दिल में नहीं होता है। उनका कार्य काफ़ी रूड होता है। हम भी जब दफ्तरों में बेटा काम करने जाते हैं या दफ्तरों में कोई फ़ाइल निकलवानी होती है तो उनका जो रवैया होता है वो मानवता रहित होता है, यानी कि काफ़ी रूड होता है। लास्की क्या कहता है? नौकरशाही सरकार की वह व्यवस्था है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च पदाधिकारियों के हाथों में रहता है, यानी वो किसी ना किसी उच्च अधिकारी के नीचे कार्य करते हैं और इतने स्वेच्छाचारी हो जाते हैं कि उन्हें नागरिक की निंदा करते समय भी शंका या हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि अपने कार्य में इतने दक्ष होते हैं और वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे मंत्रियों, बहुत सारे उच्च अधिकारियों को फेस कर लेते हैं, तो उन्हें स्पष्टता ज़्यादा आ जाती है। अब नौकरशाही में विशेषता कौन सी हैं? विशेषताएं क्या है? स्थायित्व होते हैं, यानी कि ये बदलते नहीं हैं बेटा। जैसे सरकारें बदलती हैं ऐसे नहीं बदलते। एक बार योग्यता के आधार पर इनको पद पर आसीन कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है, और फिर उसके बाद जब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि इनकी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती। तो इसमें लिखा है लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। ये युवा काल में सेवा में प्रवेश करते हैं और निश्चित आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। केवल कर्तव्य पालन में असावधानी या भ्रष्टाचार के कारण ही उन्हें समय से पहले पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल नौकरशाही की मुख्य विशेषता उसकी तटस्थता से है। इसके सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते हैं, उनका राजनीतिक दलों से कोई नाता नहीं होता है, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, वे अपना कार्य निष्पक्ष रूप से सरकार की नीतियों को लागू करने के रूप में करते रहती हैं। तकनीकी विशेषज्ञता, यानी अपने काम में पूरी तरह से दक्ष होते हैं। तकनीकी विशेषज्ञता नौकरशाही की महत्वपूर्ण विशेषता है, और कर्मचारियों एक विशेष कला में प्रशिक्षित होता है। प्रत्येक कर्मचारी
एक ही कार्य को बार बार करने से वो उस कार्य में इतना निपुण हो जाता है कि कर्मचारी की नियुक्ति भी उनकी शिक्षा और उनके तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही की जाती है। उसके बाद है पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत क्या है बेटा? लोक सेवाओं का गठन पद सोपान के आधार पर होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी के अधीन होता है, यानी कि वो अपना जो उत्तरदायित्व है कार्य का वो उच्च अधिकारी के प्रति ही उत्तरदायी होगा। नौकरशाही को विभिन्न स्तरों पर बांटा जाता है और यह एक क्रमिक संगठन है जिसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति अथवा अधिकारी हैं, अधीन उसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी जो निम्न अधिकारी है वो अपने कार्य के प्रति अपने से ऊंचे अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होगा और वो अधिकारी अपने से ऊंचे वाले के प्रति, ठीक है। और इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर की तरफ श्रृंखला बढ़ती जाती है, उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है और कार्य का भार घटता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कानूनों के अनुसार कार्य। नौकरशाही के सदस्य कानूनी रूप से कार्य करते हैं और उनके आदर्श निश्चित होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें निश्चित नियमों के अनुसार ही कार्य करना होता है। इस व्यवस्था में वे मानवीय मूल्यों की तुलना में निश्चित नियमों अर्थात कानूनों को ही अधिक महत्व देते हैं। अब उनमें मानवता का अभाव क्यों होता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है। सिद्धांत या व्यवहार में अंतर। सैद्धांतिक तौर पर तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और जनता की जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, उसे सरकार तक पहुंचाना। लेकिन व्यवहार में क्या है? जनता के प्रति इनका जो व्यवहार है वो मानवता रहित होता है, ठीक है, और सरकार का कार्य के प्रति इनका व्यवहार अलग होता है। यानी कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं ब्यूरोक्रेसी के और व्यवहार में, यानी कार्य और व्यवहार में इनके अंतर मिलेगा। राजनीति में संलग्नता। राजनीति से इनका गहरा संबंध भी होता है, हालांकि राजनीतिक दलों से के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होता है इनका संबंध। वो कैसे होता है? यद्यपि यह निश्चित किया गया है कि प्रशासन अधिकारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उन्हें तटस्थ व्यवहार करना चाहिए, परंतु कुछ अधिकारी किसी मंत्री के इतना अधिक नज़दीक आ जाते हैं कि शक्ति संघर्ष में मंत्री के प्रभाव में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप मंत्री के बदलने पर ऐसे प्रशासन अधिकारी उतनी लगन से कार्य नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। यानी कि कुछ मंत्रियों के साथ इनके संपर्क अधिक सघन हो जाते हैं। अहम प्रवृत्तिपूर्ण व्यवहार। अब अहम प्रवृत्तिपूर्ण व्यवहार कैसा है इनका? ईगोइस्टिक बिहेवियर है बेटा। नौकरशाही की एक अन्य विशेषता इसके सदस्यों में अहम का होना है और वे अपने को जनता के सेवक ना समझकर जनता के स्वामी समझने लगते हैं। मैंने कहा ना इनका रूड बिहेवियर होता है, वो इसी वजह से होता है। वे उनकी भलाई की बजाय उन पर शासन करने की कोशिश करते हैं। लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है बेटा? नौकरशाही में लाल फीताशाही अथवा अनावश्यक अनौपचारिकता बहुत अधिक पाई जाती है और यही वजह है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, कोई भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो कार्य हमारा सहज और सरल रूप से नहीं होता। उसमें काफ़ी ज़्यादा औपचारिकताएं हमें करनी पड़ती हैं और हमारा कार्य में देरी होती है। अधिकारी गण प्रक्रिया की औपचारिकता में विश्वास रखते हुए नियमों व विनियमों का पालन कठोरता से के साथ करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप कार्य की जो संपन्नता में देरी होती है और महत्वपूर्ण निर्णय भी शीघ्रता से लागू नहीं हो पाते। ये थे बेटा आपके नौकरशाही की विशेषताएं और आने वाली वीडियो में हम करेंगे बेटा नौकरशाही के कार्य। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।